Today I am going to teach you chemical reaction and equation lecture 4। तो आप लोग को दीप ज्योति कोचिंग एकेडमी में आप लोग को यहाँ पे वेलकम करते हैं कि आप लोग मेरा चैनल पर देख रहे होंगे और जहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आई एम अनिल कुमार। ठीक है, आप लोग को मैं टोटल जो है 10th का मैथ, साइंस, इंग्लिश और एसएसटी भी पढ़ा दूंगा। हिंदी तो आप लोग को खुद का पढ़ने का है। तो अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अपना दोस्त लोग को साथ पूरा शेयर करते जाइएगा, उससे पता चलेगा कि आप लोग भी जानिए और आप लोग दोस्त लोग भी जाने। ठीक है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में जैसा मैं देख चुके थे कि पूरा चैप्टर का मैं 2 मिनट का समरी कर देता हूँ कि कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, उसके बाद आप लोग को उसके अंदर भी बांटे थे रिएक्शन को, थर्मल रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन और फोटोलाइटिस रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन पढ़ा चुके थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें देखे थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, और जो 4 टाइप का हम लोग रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो आपका आज का है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। यहाँ से आप लोग को प्रत्येक ईयर मतलब एवरी साल आप लोग को एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अगर आप बेहतर समझ पाते हैं कि ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होता है, रिडक्शन एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेंट क्या होता है, तो ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा 12th में भी ज़्यादा डिटेल पढ़ना क्लियर। तो आप लोग को टाइम को बर्बाद ना करते हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं, मूव करते हैं और आप लोग को पढ़ाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग को लिख के रखे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन, देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। या फिर तीसरा डिफरेंशिएशन में आप लोग बोल सकते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन में ऑक्सीजन तो ऐड होने के साथ साथ हाइड्रोजन का रिमूव करेगा और यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का एक लूज करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसी को। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो यही चीज को मैं यहाँ पे डिटेल में बताया हूँ, उसका एग्जांपल भी देखा हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, पहले ऑक्सीडेशन फिर रिडक्शन पढ़ेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको कहेंगे, वैसा रिएक्शन मतलब द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू या सबस्टांस, मतलब कोई भी सबस्टांस होगा। तो सबस्टांस का जब बात करेंगे तो यहाँ पे कॉपर है, सल्फेट है, ये सब क्या है, हमारा सबस्टांस है। तो इस सबस्टांस में आपको क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एडेड करेंगे और हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है, और तीसरा बात बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऑफ लॉस, मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे। 3 डिफरेंशियल लिखा है तो तीनों डिफरेंशियल आपको समझ में आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो पहला पॉइंट हम क्या बोले इसमें कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, एडेड करेंगे, ऑक्सीजन को एडेड करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का जब एडेड का बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन को हम लोग क्या किए, रिएक्शन किए, और कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए तो हमारा क्या आया, 2CuO आया। 2Cu मतलब यहाँ पे बैलेंस किए हैं कि कॉपर मतलब 2 गुना रहेगा तो ऑक्सीजन 2 गुना, तो ये बैलेंस कर दिए। तो हमारा जो है मतलब प्रोडक्ट साइड कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो रिएक्टेंट साइड हमारा क्या है, कॉपर प्लस में ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बना हमारा कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, पहला डिफरेंशिएशन जो हम लिखाए थे, पहला डिफरेंशिएशन का पहला एग्जांपल ये होगा कि द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू सबस्टांस, मतलब ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। दूसरा बात बोले द प्रोसेस, देखिए द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन क्या, हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम सबस्टांस, मतलब हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, सबस्टांस से रिमूव कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सबस्टांस था, अभी आप लोग को जैसा बताया तो सल्फर हमारा एक क्या था, सबस्टांस था। तो इस सबस्टांस से क्या किए, हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। हाइड्रोजन को क्या किए, तो देखिए रिएक्शन करवाए तो यहाँ पे क्या बना, सल्फर प्लस में
वाटर बना। सल्फर प्लस में जब वाटर बना तो आपको साफ जाहिर हो रहा होगा इस वीडियो के मतलब क्लियर हो रहा होगा कि ये दूसरा जो बात हम लिखे हैं कि क्या हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। तो हाइड्रोजन को जब रिमूव करेंगे तो देखिए यहाँ से ऑटोमेटिक है, सल्फर के साथ यहाँ कंबाइंड था तो सल्फर के साथ ये रिमूव हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। तीसरा डिफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस इन विच लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस, मतलब एक कोई सब्सटेंस रहेगा उसमें हमारा क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा ना। तो ये तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। तो देखिए ये तीसरा हो गया कि जिंक है, जिंक हमारा एक सब्सटेंस है, जिंक हमारा ये है। तो यहाँ पे Zn के ऊपर, ठीक है, Zn के ऊपर कितना प्लस होता है, तो आप लोग को 9th क्लास में पूरा चार्ज बताया गया होगा। जैसे में कि NaCl तो N के ऊपर 1 प्लस और Cl के ऊपर 1 माइनस, उसके बाद HCl तो H के ऊपर 1 प्लस, Cl के ऊपर 1 माइनस। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे जिंक के ऊपर क्या होता है, 2 प्लस चार्ज होता है। तो ये 2 प्लस चार्ज को अपना क्या करता है, लॉस कर देता है, मतलब किसी को दे देता है, ठीक है। और जब दे देता है तो ये हम अपने आप को क्या कर लेता है, माइनस कोशिश कर देता है। मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब हुआ, देखिए यहाँ पे क्या कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ। मतलब लॉस किया मतलब किसी को ये क्या किया, दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो ये आप लोग को जहां तक समझ में आ रहा होगा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है। अब दूसरा हम लोग रिएक्शन देखेंगे रिडक्शन, मतलब रिडक्शन रिएक्शन क्या चीज होता है, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो एक कमेंट हमको जरूर कीजिएगा। क्लियर है, ओके। जैसा कि आप लोग अभी देखे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, आप देखते हैं हम लोग रिडक्शन में, मतलब रिडक्शन रिएक्शन का बात करेंगे तब। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन को एडेड किया जाएगा, हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, एडेड किया जाएगा, और ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और तीसरा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गेन किया जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन किया जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शन में ऐसा होता है कि हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, एडेड किया जाता है, और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और थर्ड हम लिखे हैं क्या कि आपको इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे गेन किया जाएगा। इसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या फिर मतलब रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन मतलब इसमें क्या होगा कि हमेशा याद रखिएगा कि जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अपोजिट हमारा क्या चीज होता है, रिडक्शन, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग देखे थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट क्या चीज होता था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेम यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या चीज होता है कि यहाँ पे लिखे हैं कि द प्रोसेस, जैसे मैं आप लोग को देख सकते हैं लिखे हैं द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन इज एडेड फ्रॉम द सबस्टेंस। सबस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, हाइड्रोजन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सबस्टेंस करने का मतलब देखिए यहाँ पे सोडियम क्या चीज था, सबस्टेंस था, सोडियम क्या चीज था, सबस्टेंस था। ये रिएक्शन किया, रिएक्शन करेगा H2 के साथ, तो हमारा यहाँ पे क्या करेगा, जुड़ेगा NaH। यहाँ पे देखिए NaH जो आया, सोडियम मतलब जो आया, तो ये सोडियम क्या हो रहा है, सोडियम और हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, एडेड हो रहा है। क्या हो रहा है, एडेड हो रहा है। तो एडेड हो रहा है, साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला मतलब रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। दूसरा हम लोग डिफिनेशन देखें, दूसरा तो इसका एग्जांपल देखिए, एग्जांपल में दिए हैं ये एग्जांपल, इसका एग्जांपल बेस्ट ये है क्या है कि देखिए सोडियम प्लस में, सोडियम मतलब सब्सटेंस कौन सा यहाँ पे, सोडियम है, हम बैलेंस करके लिखे इसलिए यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे भी 2 लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 गुना हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 गुना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पे भी 2 सोडियम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला डिफिनेशन जो हम लिखे कि द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड, हाइड्रोजन को हम लोग ऐड किए नहीं किए, देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्शन किए तो यहाँ पे इसके साथ कंबाइंड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। दूसरा में लिखा है द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम सब्सटेंस, ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रिमूव, ऑक्सीजन को हटा दिया जा रहा है। ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है। तो जब ऑक्सीजन को हटा दिया जा रहा है तो सिंपल सी बात है कि देखिए यहाँ पे
KClO3 मतलब पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड, यहाँ पे पोटेशियम जो है हमारा क्या चीज है, पोटेशियम क्या है, सब्सटेंस है, क्लोराइड हमारा भी एक ये सब्सटेंस है। तो ये रिएक्शन करेगा तो हमारा क्या बनाता है, KCl प्लस में O2 बनाता है, KCl प्लस में O2 बनाता है। तो KCl कहने का मतलब हुआ कि क्या हुआ, देखिए यहाँ से ऑक्सीजन को हटा दिया गया। देखिए KCl के साथ है क्या ऑक्सीजन, नहीं है, KCl के साथ नहीं है, तो हमारा क्या रहा है, ऑक्सीजन का हट रहा है। जिस तरीके से आप पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देख रहे थे कि वहां पे क्या रहते, ऑक्सीजन को जोड़ रहे थे और हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे थे। यहाँ पे ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर दे रहे, तो देखिए ऑक्सीजन अलग हो गया ना, ऑक्सीजन को क्या किया, यहाँ पे रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिए। तो ये हमारा KCl को हम लोग दूसरा नाम देते हैं पोटेशियम क्लोराइड, और ये रिएक्शन करके मतलब ये रिएक्टेंट साइड है, इधर प्रोडक्ट साइड में जब जाएगा तो ये हमारा पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड प्लस में वो ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, तीसरा डिफिनेशन हम जैसा कि आपको बताया, द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्सटेंस, मतलब कोई भी सब्सटेंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। मतलब देखिए Zn के ऊपर अभी आप लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन मतलब रिएक्शन में बता रखे थे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बता रखे थे कि वहां पे Zn के ऊपर 2 प्लस चार्ज होता है, तो वो 2 जो प्लस चार्ज होता था वो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा था। क्या कर रहा था, दे रहा था, मतलब लूज कर रहा था। क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करने का कोशिश कर रहा है, अपने में ऐड करने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। गेन करने का मतलब हुआ, जैसे में देखिए आपको कोई 10 रुपया दिया, कोई 10 रुपया दिया, तो 10 रुपया आप क्या किया, आप पाए, आप 10 रुपया आपके पास आ गया तो आप गेन किए ना। तो यहाँ पे भी क्या किया, Zn को 2 इलेक्ट्रॉन मिला, तो ये हमारा क्या बन गया, जिंक बन गया। मतलब ये क्या हो गया, अपने आप को कुछ पाया, मतलब गेन किया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये तीसरा मतलब जो रिएक्शन है, द प्रोसेस इन विच मतलब द प्रोसेस इन विच गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। उसके बाद आपको 2 मिनट बता देते, उसके बाद फिर आप लोग को शायद अंतर डिफरेंशिएट में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है, वो नोट्स में भी आइए। तो ऑक्सीजन में पहला बात हम बोले थे कि ऑक्सीजन में O से ऑक्सीजन, देखिए हाथ कैसे रखिएगा, O से ऑक्सीजन होता है, उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है। O से ऑक्सीडेशन और O से ऑक्सीजन दोनों क्या होगा, ऐड होगा। क्या होगा, ऐड होगा ऑक्सीडेशन में। दूसरा बात उसी में लिखे थे कि हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को रिमूव कर जाएगा। और तीसरा बात बोले थे कि वहां पे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन अपना लॉस करेगा, मतलब किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, मतलब वहां पे लॉस हो जाएगा। दूसरा जब जस्ट इसका अपोजिट है क्या, रिडक्शन, तो रिडक्शन में क्या होगा कि हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा, मतलब हाइड्रोजन को एडेड किया जाएगा, ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, गेन किया जाएगा। ठीक है, इतना बात तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और इसका हम एग्जांपल आप लोग को देख रहेंगे, आप लोग को क्लियर होगा। आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप लोग लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये मैं परफेक्ट नोट्स दे रहा हूँ। उसके बाद आपको देखिए एक चीज हम लिखे हैं नोट में, इंपॉर्टेंट बात क्या लिखे हैं उसको कंसीडर। ये सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कोई पा रहा है, ऑक्सीजन अपने आप में ले रहा है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन किसी में जुड़ रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, मतलब ऑक्सीडाइज। अब यहाँ पे अभी आपको बताया मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना, और रिड्यूसिंग मतलब क्या होना, ऑक्सीजन का हट जाना, ऑक्सीजन का। तो देखिए ये था सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, ये भी तो एक सब्सटेंस ही था ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। मतलब आप कैसे समझिएगा नॉर्मल भाषा में, आप जैसे में पैसा को भुला मतलब खो दिए, आप 100 रुपया था आपके पैकेट में, और 100 रुपया को आप क्या किए, मतलब खो दिए, मतलब कहीं छूट गया, गिर गया, तो आपका क्या हो गया, रेड्यूस हो गया ना। आपके पर्स में जो पैसा था वो रेड्यूस हो गया, मतलब आप कम हो गया। और इसमें क्या हो रहा था, देखिए गेन में आपको ऑक्सीजन क्या हो रहा था, 100 रुपया था और 10 रुपया और पा लिए, तो हमारा वहां पे क्या हो गया, 110 रुपया गया, मतलब वहां पे क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, आपका वहां पे कुछ जुड़ गया। तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस भी समझ में आ गया। जिसमें ऑक्सीडाइज कहने का मतलब जिसमें ऑक्सीजन का अपना क्या करेगा, कुछ जोड़ेगा, ऑक्सीजन अपने आप में कुछ जोड़ेगा, उसको ऑक्सीडाइज कहेंगे। और जिसमें ऑक्सीजन अपना कुछ खोएगा उसको रिड्यूस कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग इसको देखते हैं,
ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे क्या देखेंगे, रिडक्शन, क्या रिएक्शन मतलब क्या देखेंगे, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइज रिएक्शन। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक तो आप लोग को लग रहा है कि पूरा क्लियर ही हो रहा होगा। ओके, जैसा कि आप लोग को अभी बताया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन और मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, तो आगे हम लोग देखेंगे कि अब क्या है रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन तो आप देख लिए, तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन में क्या कहता है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही साथ एक रिएक्शन में होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो वही तो लिखे, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली करने का मतलब दोनों के दोनों एक जैसा। अगर यहाँ पे ऑक्सीडाइज मतलब एक में ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा में रिडक्शन भी होगा, दूसरा में अगर रिडक्शन होगा तो दूसरा में रिडक्शन होगा तो फर्स्ट में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग को बता रखे हैं, देखिए जैसे में CuO प्लस में H2, CuO प्लस में H2 रिएक्शन करता है, मतलब हीट जब देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, कॉपर प्लस में H2O, कॉपर प्लस में H2O। तो अभी आप लोग को बता रखे थे कि जिससे आपको ऑक्सीजन हटेगा तो वो क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑक्सीजन जिससे हट जाता है उसको हम लोग क्या कहते थे, रिडक्शन कहते थे ना। रिडक्शन में क्या बताए थे आप प्रीवियस में देख लीजिए, मतलब जब रिडॉक्स मतलब बता रहे थे रिडक्शन में, तो वहां पे क्या बताए थे कि ऑक्सीजन कभी भी क्या होगा, रिडक्शन में हटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर सबस्टांस से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो कॉपर से जब हट जा रहा है तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। और दूसरा में ये भी बात बोले थे, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम क्या बता रखे थे, आप ध्यान दीजिएगा कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे H2 के साथ जाके ऑक्सीजन क्या हो रहा है, H2 के साथ वो जुट रहा है। तो जब वो जुट रहा है तो साफ जाए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सिंपल सी बात जो हम पहले बता रखे, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, वो बात क्लियर हो रहा है कि जिसमें ऑक्सीजन जिसमें जुड़ रहा था उसको हम लोग नोट में भी लिखाए थे, क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। और जिसमें ऑक्सीजन हट रहा था उसको रेड्यूस बोल रहे थे। ये बात क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे दूसरा एग्जांपल दिए है कि MnO2 मतलब रिएक्शन करेगा, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, कॉन्क HCl मतलब कॉन्क HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा MnCl2 बनाएगा प्लस में H2O बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए O2 भी हमारा क्या हो रहा है, O2 भी यहाँ से हट रहा है। तो O2 जब यहाँ से हट रहा है तो देखिए यहाँ पे जब क्या हो रहा है, इससे O2 हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, O2 हमारा हट रहा है। तो O2 जब हट रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मतलब रिडक्शन ही कहेंगे ना, रिडक्शन। और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, H के साथ यहाँ पे जुड़ रहा है, H के साथ जाके यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ रहा है ऑक्सीजन। तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे ना, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ये बात क्लियर है? यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन मतलब क्या हो रहा है, H जाके इसी के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ जा रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, ऑक्सीडेशन कहते थे, और इसको क्या कहते थे, रिडक्शन कहते थे। तो ये बात क्लियर हो गया, ये भी बात आप लोग को क्लियर हो गया। अब आप लोग को आगे जो हम बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद आपको क्या पढ़ाना है, कोरेजन पढ़ाना है और रेंसिडिटी पढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक अगर किसी को क्लियर है तो बोलिएगा, अगर इतना पढ़ाने के बाद अगर नहीं आपको क्वेश्चन आता है तो मुझे बोलिएगा। ठीक है, क्लियर है? जो हम लोग 5वां टाइप का रिएक्शन देखने जा रहे थे वो कौन सा रिएक्शन था आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें हमारा हीट का क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। एक्सोथर्मिक मतलब जो बाहर जाकर के हीट को क्या करे, रिलीज करेगा। ठीक है, तो
यहाँ पे कहाँ पे बाहर रिलीज करेगा, मतलब ये प्रोडक्ट साइड जाने के बाद आपका जो हीट को प्रोड्यूस करेगा मतलब रिलीज करेगा, उसी को हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें हमारा हीट देने का जरूरत पड़ेगा, जिसमें हमको हीट देने का जरूरत पड़ेगा, कौन सा रिएक्टेंट साइड, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जैसा कि आप लोग को हम डिफिनेशन में लिखा रखे, ये ना किसी बुक का लैंग्वेज है ना किसी, तो देखिए यूनिक लिखना पड़ेगा आपको। अगर हाई से हाई स्कोर चाहिए तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आपको सीबीएसई बोर्ड में चाहिए, तो आपको ये डिफिनेशन लिख दीजिएगा, एक भी नंबर कहीं से नहीं कटेगा। कोई भी लैंग्वेज मतलब लेंदी नहीं, पेचीदा नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज है जो आसानी से हर एक टीचर, हर एक मैडम जो जांच करे कॉपी समझ में आ जाए। तो कहता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कहता है वैसा रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन विच द हीट इज एबुलेशन। हीट को क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। एबुलेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का निकालना। तो यहाँ पे क्या होगा, हीट, एबुलेशन का मतलब हीट निकलेगा। और ये दूसरा वर्ड में इसी को बोल सकते हैं क्या, हीट को एबुलेशन ना लिख करके वहां पे नहीं आ रहे, तो हीट का क्या होगा, रिलीज होगा। हीट का क्या होगा, रिलीज होगा। तो रिलीज इन प्रोडक्ट साइड हम लिख दिए ना, किस कौन सा साइड होगा, प्रोडक्ट साइड में रिलीज होगा। इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी हमको हीट देना पड़ रहा था, तब जाके वो मतलब वहां पे हीट रिलीज कर रहा था। वहां पे क्या कर रहा था, एक्सोथर्मिक में भी आपको हम लिखा रहे जब रखे होंगे तो मेरा नोट्स में आप देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि वहां पे भी क्या हो रहा था, कॉम्बिनेशन में हीट प्रोडक्ट साइड क्या होता, रिलीज हो रहा था। ठीक है, तो इसको हम लोग इसीलिए यहाँ पे क्या दिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आर ये के पावर एन मतलब ये रिएक्शन है, शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल दिए हैं, जैसे में आप समझ जाइएगा कि दैनिक जीवन में हम लोग सबसे पहले एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का जब बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि दैनिक जीवन में मतलब अपना दैनिक दिनचर्या में कहाँ पे यूज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। वी आर अ स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, देन यू कंसीडर फर्स्ट फॉर द व्हाट हैपन इन योर सराउंडिंग। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे सराउंडिंग में आपका हो रहा है, तो रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन इज एट एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन मतलब सांस का लेना, ऑक्सीजन का लेना, और ऑक्सीजन का क्या, ऑक्सीजन का लेना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना भी हमारा क्या कहलाता है, एक एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। रेस्पिरेशन भी हमारा एक क्या चीज है, एक्सोथर्मिक का एग्जांपल। दूसरा में कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, मतलब खाना मतलब जितना भी सब्जी ये सब जो होता है वो सब भी हमारा किसका एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, तो हमारा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो दूसरा हम क्या लिखे, डिकम्पोजिशन या वेजिटेबल मैटर। वेजिटेबल का मैटर का मतलब गलना सड़ना भी हमारा क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। जैसे में आप देखते होंगे कि जब सब्जी या फिर कोई भी चीज मतलब गलता है, सड़ता है, तो उससे क्या निकलता है, हीट निकलता है। या फिर आप लोग सिंपल सी बात है देखते होंगे कि कोई भी जानवर जब मर जाता है, कोई भी जानवर जब मर जाता है तो आप देखते होंगे कुत्ता या फिर ये कोई एक्सीडेंट से रोड में मर जाता है तो वहां पे देखते होंगे वहां से बदबू आता है। बदबू क्या आता है, मतलब वहां पे कुछ रिलीज होता है, क्या होता है, तो वहां पे हीट का रिलीज होता है जिसके कारण वो बदबू होता है। या फिर आप लोग सबसे बेहतर समझ सकते हैं कि चिकन जब बनाते होंगे तो दूर से ही आपको क्या होता है, सेंट आने लगता है। तो सेंट आने का रीजन क्या है, सेंट आने का रीजन यही है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है, मतलब वहां पे हीट का अपना रिलीज करा है। समझ में इतना आ रहा होगा। आगे देखते हैं, इसका एग्जांपल और दिए हैं, जैसे में CH4 मीथेन गैस, CH4 मीथेन गैस सबसे ज्यादा अगर होता है तो वो आप लोग को जो गाय का ओपल होता है ना, गाय का ओपल, ठीक है, ओपल में देखते होंगे मीथेन गैसेस क्या होता है, उसको जब हम लोग जलाते हैं ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाते हैं तो हमारा वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में प्लस में वाटर के रूप में मतलब बनता है और वहां पे हीट का रिलीज होता है। ठीक है, या फिर आप लोग देखे होंगे कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन को रिएक्शन करवा रहे थे तो वहां पे हमारा क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, प्लस में वहां पे हीट का हो रहा था। तो आप देखते होंगे जितना भी मैं एक यूनिट पढ़ाता हूँ, ठीक है, आप लोग को भरोसा इतना तो रखना पड़ेगा।
आप एक और प्रैक्टिकल नॉलेज पे थोड़ा देखिए कि आप लोग ईंटा का चिमनी भट्ठा देखे होंगे, जहाँ पे ईंटा को ब्रिक्स को बनाया जाता है, ब्रिक्स को बनाया जाता है। वहाँ पे जब देखते होंगे कि उस ईंटा को मतलब पकाते हैं, उस टाइम हमारा हीट का रिलीज होता रहता है, मतलब गैसेस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ब्लैक ब्लैक स्मोक उठते रहता है। तो वहाँ पे जो ब्लैक ब्लैक स्मोक उठते रहता है वो भी हमारा क्या है, किसका एग्जाम्पल है, वो भी हमारा एक्सोथर्मिक का, वहाँ पे हीट होता है। या फिर ठंडा के दिन में आप लोग देखते होंगे कि कोई भी जहाँ पे मतलब जलाया जाता है, वहाँ पे क्या किया जाता है, धुआं भी निकलता है और उसके साथ साथ गर्मी भी निकलता है। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी एक रूम में पैक रहते होंगे, एक रूम में आप जब पैक रहते होंगे और 10-12 लोग वहां पे आ जाएंगे, तो वहां पे कुछ मत कीजिए, देखिएगा ऑटोमेटिक आपको गर्मी लगने लगेगा। गर्मी लगने लगेगा मतलब वहां पे क्या हो रहा है, हीट का प्रोड्यूस हो रहा है। हीट का कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जितना लोग सांस को ले रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, ऑक्सीजन को ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो छूट रहा है ना, उससे हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक आप लोग को अब बेहतर समझ में आ रहा होगा। दूसरा में एक और एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम। क्या दिए एग्जांपल, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी हमारा क्या करता है, रिएक्शन करता है O2 के साथ, तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस में हीट बनाता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मतलब हमारा क्या करता है, हीट को रिलीज करता है, रिएक्शन करता है। तो ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर होगा, अब तो समझ में आ रहा होगा ना, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अपने से इमेजिन करना है, सोचना है, कोई जरूरी नहीं बुक लैंग्वेज वही लोग लिखता है जो लोग रटता है, जिन लोग को अपने आप पे भरोसा नहीं होता। आप अपने आप पे भरोसा रखिए, आपसे बेहतर और बेटर कोई नहीं होता। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडो का मतलब ही देखिए, इन और दो, इंडो मतलब हमको कुछ दो, इंडो मतलब इन दो, मतलब हमको कुछ दो। याद रखिएगा, इसी में उच्चारण में ही लिखा हुआ है ना, इन दो, इंडो बोलते ना, तो यहाँ पे इन दो बोल दो, मतलब इन दो कहने का मतलब हमको कुछ दो। तो यहाँ पे इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। इसको क्या चाहिए, हीट चाहिए। जब हीट देंगे तब ये कुछ अपना काम शुरू करेगा। ठीक है, क्या करेगा, कुछ काम शुरू करेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो वही चीज तो लिखे, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी, द रिएक्शन इन विच हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्प्शन। वो क्या करेगा, हीट या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, अपने में लेगा। इन रिएक्टेंट साइड, किधर साइड, रिएक्टेंट साइड। वहां पे देखिए प्रोडक्ट साइड में कुछ निकाल रहा था, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में कुछ ले रहा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में क्या, हीट को दिया जा रहा है। तो देख लीजिए, जस्ट अपोजिट है ना। आप लोग सबसे पहली बात कि आप लोग जितना भी टीचर पढ़ाया कर, जितना भी यूट्यूब का चैनल में देखे होंगे, अब देख लीजिएगा, अगर मेरा अलग नहीं होगा और अलग तरीका से समझाने का नहीं होगा। उन लोग के पास स्लाइड होगा, क्योंकि उन लोग के पास डिजिटल बोर्ड है। मैं आप लोग को इसलिए पहले लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग को टाइम कंज्यूम ना हो, नहीं तो मुझे इतना तो कि मुझे सब याद रहता, मैं ऐसे लिखाते चला जाऊंगा तो आपका टाइम ज़्यादा चला जाएगा और उस तरीके से आपका एक एक सेकेंड का मतलब बर्बादी हो जाएगा। तो मैं एक एक सेकेंड का आपको बचाने के लिए मैं पहले लिख देता हूँ। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पहले लिख के समझाता हूँ कि मैं इतना मेरे पास ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन ले सकोगे तभी तो। जब मैं 11-12 पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं पूरा बेहतर समझा सकता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे तो मेरा कुछ नहीं, वहाँ तो इंग्लिश भी मैं बेहतर समझाता हूँ। 11-12 और 10th पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, इतना तो भरोसा रखिए कि एक आपको सामने में जो दिख रहा है वो छोटा तो जरूर दिखता है, लेकिन ऑलराउंडर है, सब कुछ पढ़ा सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहता है वैसा रिएक्शन उसमें जिसमें हमारा एनर्जी का क्या होगा, एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी दिया जाएगा। तो इसको हम लोग दूसरा नाम देते हैं, जो नाम बोल के एंडोथर्मिक ना बोल दे, कभी तो बोल दे कि हाइपोथर्मिक रिएक्शन क्या है, तो हाइपोथर्मिक रिएक्शन भी बोल दे तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को ही क्या कहते हैं, हाइपोथर्मिक। हाइपोथर्मिक का भी मतलब होता है जहाँ पे हीट का जरूरत पड़े, हीट आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस आप देखते होंगे, फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट जब पेड़ पौधा अपना खाना बनाता है तो उसको हीट चाहिए। तो हीट उन लोग को कहाँ से मिलता है, हम लोग घर से देते हैं क्या कि लो हीट और बना लो अपना खाना, नहीं, उन लोग को सन के लाइट से हीट मिलता है। तो आप देखते होंगे सन का लाइट इतना पावरफुल होता है कि आप लोग गर्मी का दिन है अभी, तो गर्मी में एहसास तो हो रहा होगा कि वहाँ पे इतना हीट मिल जाता है कि अपना जो है मतलब जो प्लांट है अपना खाना खुद बना लेते हैं, मतलब किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब वहाँ पे हीट उसको मिलता है।
हीट मिलता है, तो वो हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। जैसे मैं एग्जांपल में लिखे हैं HgO मर्क्यूरी, HgO मतलब मर्क्यूरी ऑक्साइड, मतलब HgO मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड रिएक्शन मतलब हीट जब देंगे तो हमारा ये टूट जाएगा, ब्रेकडाउन में हो जाएगा, किसमें, Hg प्लस में O2 में, मतलब ये मर्क्यूरी प्लस में ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा। तो Hg हमारा लिक्विड के फॉर्म में होता है, यहाँ पे HgO हमारा किसके, सॉलिड के फॉर्म में, ये S मतलब सॉलिड और L मतलब ये लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है, और O2 मतलब ये गैस के फॉर्म में। दूसरा एग्जांपल आप लोग को दिए हैं NH मतलब NH4Cl, NH4Cl कहने का मतलब हुआ कि वैसा रिएक्शन जिसमें हमारा अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्शन करेगा, उसको जब कुछ हीट देंगे तो हमारा NH3 अमोनिया प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूट जाएगा। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टूटेगा तो इसको यहाँ पे क्या हो रहा है कि हीट देना पड़ रहा है, ऐसे नहीं टूटेगा। देखिएगा किसी इंसान को तोड़ना है, किसी इंसान को तोड़ना है, किसी के साथ कंबाइन है, तो उसको कुछ लालच देना पड़ता है, लोभ देना पड़ता है, ठीक है, कुछ पैसा दे दो, टूट जाएगा। सबसे बेहतर है कि घर घर में आप लोग देखते होंगे कि अगर किसी को तोड़ना है तो क्या करो, एक दूसरे को कुछ लालची दे दो, ठीक है, लालची दे दो, वहाँ से टूट जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री में NHCl जो है अमोनियम क्लोराइड है, उसको जब हीट दे देंगे ना तो ये NH3 अमोनिया में प्लस में हाइड्रोक्लोरिक HCl में मतलब टूट जाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन पड़े उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, तो उसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कोरिजन और रेंसिडिटी। उसके बाद आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। NCERT बुक पढ़ सकते हैं, दूसरा आपको और भी कोई बुक ले सकते हैं जिसमें आपको बेहतर लगेगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप लोग को बता रखे थे कि फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, उस तरीके से पूरा आपका रिएक्शन कंप्लीट होता था। उसके बाद हमारा नया हेडिंग था आपका, मतलब इस चैप्टर का अंतिम जो टॉपिक था इफेक्ट ऑफ, मतलब क्या चीज था, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब इफेक्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन का इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में देखेंगे। तो उसके अंदर हमको एक वर्ड आता है कोरिजन पढ़ना है, तो कोराइजन या फिर कोराइजन कोई बोलता है, कोई कोरिजन बोलता है, तो जैसा आप लोग को उच्चारण किया जाता है वैसा कीजिएगा। तो कोरिजन का था कि इन दिस फेनोमेना ड्यू टू मेटल आर दैट इज स्लोली रिएक्ट विद द एयर वाटर एंड एसिड इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरिजन। कोरिजन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको एयर में आने के बाद, मतलब एटमॉस्फेयर में आने के बाद वो स्लो प्रोसेस के द्वारा रिएक्शन स्टार्ट करता है। स्लो प्रोसेस के द्वारा रिएक्शन स्टार्ट कैसे करता है, जैसे में देखिए आप देखते होंगे कि आयरन को जब नया लेकर आते हैं, आयरन को जब आप नया लेकर के आते हैं, मतलब रोड को, या फिर आप लोग के घर जब बन रहा होगा तो नया आयरन आता है, उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, तो क्या होने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर में होने लगता है। वो ब्राउन थोड़ा मतलब क्या आने लगता है, मिट्टी कलर में, जैसा बोल सकते हैं कि मिट्टी के कलर में वो आने लगता है, उसी को रेडिश ब्राउन कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखेंगे सिल्वर, चांदी का जो आप लोग की मतलब कोई लोग पहनते होंगे तो देखते होंगे कि शुरू में चांदी भी बहुत बढ़िया चमकते रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो पुराना होता जाता है वैसे उसमें क्या आने लगता है, थोड़ा ब्लैक कलर का कोटिंग आने लगता है, ठीक है। बहुत सारे जो अमेजोन से आप लोग घड़ी को मंगाते होंगे, अमेजोन से घड़ी मंगाते होंगे, जो चैन वाला घड़ी होता है उसमें आप देखते होंगे कि कुछ दिन जब तक नया रहता है तब तक तो बहुत अच्छा लगता है, बाद में उसमें देखिएगा उस सिल्वर होने के बावजूद भी उसमें ब्लैक कोटिंग आने लगता है, ठीक है। आप लोग को ये मतलब कैसे दिखाया जा सकता था, हम अभी ये घड़ी नहीं पहने, लेकिन आपको अगर अगर क्लियर इसमें दिख नहीं रहा होगा तो हाँ थोड़ा आप लोग को जैसा कि देख रहे होंगे कि ये मतलब ये सिल्वर कलर का है, ठीक है। तो सिल्वर कलर होने के बावजूद भी देखिए कि इस कलर में आप लोग को थोड़ा ये ब्लैक आने लगा, मतलब धुंधला आने लगा। तो इसका रीजन साफ हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, देख लीजिए क्लियर आप लोग को दिख रहा होगा कि ये साइड में ज्यादा थोड़ा शाइनिंग हो रहा है, लेकिन इसी जस्ट अपोजिट साइड में इसका देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर का आपको ये शाइनिंग दिख रहा होगा, मतलब थोड़ा ब्लैक कलर में कोटिंग आ गया। इसका मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि कोई भी चीज एवरीडे लाइफ में भी देखा जाए तो नया चीज में सब कुछ शाइनिंग होता है, बाद में वो धीरे धीरे पुराना होते जाता है, उसके बाद उसमें कुछ चेंज आने लगता है। एक जैसे आयरन रहेगा तो रेडिश ब्राउन में होने लगेगा, और सिल्वर का चीज है तो आपका क्या होने लगेगा, वो थोड़ा ब्लैक कोटिंग में हो। तो वही चीज को मैं लिखा हूँ कि जब ये एयर के कांटेक्ट में आएगा, और दूसरा एक वर्ड यूज किए एसिड रूप में, तो
कोरेजन का इफेक्ट हमारा एसिड का भी पड़ता है। कैसे आप लोग जानिएगा कि जब तक आपको एसिड के साथ रिएक्शन, खाना जब खाते हैं तो एवरीडे लाइफ में खाना खाते हैं ना, तो हमारे सब बॉडी में क्या चीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है थोड़ा, तो मतलब इतना मात्रा में नहीं, हल्का, तो वो हमारा क्या करता है, उस खाना में पचाने में काम करता है, डाइजेस्ट करने में काम करता है, तो वहाँ पे हमारा हाइड्रोक्लोरिक भी काम करेगा। तो ये एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आया ना आया, लेकिन खाना तो हमारा एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आएगा, वो धीरे धीरे क्या करेगा, कोरेजन का इफेक्ट बताने लगेगा। तो यही चीज लिखे, द फेनोमेना ड्यू टू विच मेटल आर स्लोली रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड एसिड इन द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर में आने के बाद ये धीरे धीरे क्या होने लगेगा, धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट कर देगा। इसी प्रोसेस को हम लोग कोरिजन कहते हैं। सच एज, एग्जांपल दिए, सच एज आयरन शाइनिंग इन न्यू। आयरन आपको जितना बात बोला बताएं वही चीज को मैं लिखा हूँ कि सच एज आयरन शाइनिंग इन न्यू। आयरन मतलब जो लोहा होता है वो न्यू में चमकता है। आफ्टर द सम मंथ ईयर, कुछ साल या फिर कुछ मंथ के बाद, कुछ साल या फिर कुछ मंथ के बाद ये हमारा इट इज फाउंड या रेडिश ब्राउन। ये किस कलर में आने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर में आने लगता है। किस कलर में आने लगता है, रेडिश ब्राउन कलर में आने लगता है। और जो सिल्वर का रहेगा, दूसरा में लिखा है सिल्वर का जो रहेगा, सिल्वर कोटिंग ऑफ द ऑफ आयरन, मतलब ब्लैक कलर किसमें आने लगेगा, सिल्वर में आने लगेगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को घड़ी के अभी एग्जांपल देख के दिखाए थे। तो उसके बाद आपका सबसे बात है आगे इफेक्ट ऑफ कोरेजन। कोरेजन का इफेक्ट कैसे देखेंगे, कैसे हम जानेंगे कि इसका इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे डैमेज ऑफ कार बॉडीज। कार आप लोग नया नया जब कार खरीदते होंगे या फिर नया नया बाइक खरीदते होंगे, या तो उसमें देखते होंगे कि जो साइलेंसर होता है या फिर बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जिसमें लोहा का बना होता है, तो वो शुरू में शाइनिंग चमकते रहता है। ठीक है, मतलब लेकिन जैसे जैसे 1 साल 2 साल होते जाता है वो पुराना होते चला जाता है, तो उसका कार का बॉडीज हो या फिर बाइक का बॉडीज हो वो हमारा डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरा बात में ब्रिज। ब्रिज आप लोग देखते होंगे, जब ब्रिज मतलब जो आप लोग चढ़ते हैं, मतलब जिसपे आप लोग चलते हैं जिस रोड पे, वो ब्रिज में वो देखते होंगे कि नया नया में मतलब कुछ टिकाऊ होता है कुछ, लेकिन वही 20 साल 25 साल जब हो जाता है तो ब्रिज टूटने लगता है। क्या होने लगता है, वहाँ पे जंग लगने लगता है, मतलब आयरन वहाँ पे किसी के कांटेक्ट में आने लगता है, जिसके कारण वो हमेशा जंग में आ जाता है। दूसरा बात है आयरन रोलिंग, आयरन रेलिंग। आयरन रेलिंग आप लोग के घर में जब देखे होंगे कि छत पे जो रेलिंग लगाया जाता है आयरन का, या फिर सीढ़ी जो लगाया जाता है उसमें भी जंग लग जाता है। ठीक है, या फिर आप लोग के जो दरवाजा होता है, डोर होता है, बहुत सारे के लोहा का गेट होता है, उसमें हम लोग मतलब क्या करते हैं हम लोग कलर कर देते हैं। कलर इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हम लोग बचा सकें। ठीक है, बचा सके, मतलब उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, कलर कर देते हैं। कलर करने से वो हमारा खराब नहीं होता। तो उसके बाद शिप, जहाज आप देखे होंगे, जहाज भी जब जहाज का भी मतलब कुछ साल के बाद, कुछ दिन के बाद वो टूट जाता है। इसका कारण क्या है, जब लोहा का मतलब बना होगा, मतलब पूरा का पूरा नहीं, तो वो इसलिए क्योंकि उसमें जंग लग जाता है। तो वो जंग को बचाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, एक कोटिंग, एक लेयर लगा देते हैं, मतलब कुछ पेंट मतलब कलर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इसीलिए इट इज कहता है नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्रॉम दैट कोरेजन। कोरेजन को हमको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। इसका कारण आज होता है कि इंडिया में लगभग 1 साल में 1 टन 2 टन 5 टन आयरन का बर्बाद हो रहा है। क्यों आयरन का बर्बाद कैसे हो जा रहा है, वो एटमोस्फेयर में रह रहा है। मतलब अब सब कोई तो घर में बना के रखेगा नहीं, अब घर में नहीं रहता तो बाहर में रखा जाता है। अब रोड बहुत लंबा लंबा होता है ना, काट काट के छोटे छोटे पीस में रहेगा, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा अंदर में रखेंगे घर में, फिर भी वो रिएक्शन कर जाएगा, लेकिन उतना नहीं करेगा। लेकिन जो आयरन घर के बाहर रखा जाता है, मतलब एटमोस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तो हमारा क्या होने लगता है, पूरा मतलब रिएक्शन करने लगता है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, आपको पहले ही बता रखे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज का एक प्रोसेस था। तो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, तो उसमें आयरन हमारा टन मतलब 1 टन 2 टन मतलब पूरा एवरी ईयर बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग समझदार है, आपके बाद प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद आपका अंतिम टॉपिक बनता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग खाने पीने का जो फूड आइटम्स होता है उसको बचा के रखा जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये भी एक स्लो प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। यही चीज लिखे ना, इट इज दैट इज प्रोसेस ऑफ दैट इज स्लो ऑक्सीडेशन। स्लो ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल एंड फैट, मतलब तेल के चीज और फैट का चीज होता है, उसमें ये खराब होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण रेंसिडिटी को हम लोग मतलब क्या करते हैं, हमेशा
खाने पीने का मटेरियल जितना भी होता है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो हमारा सेफ रहे। आपको बता रखे थे। तो चिप्स कुरकुरे में जितना भी चिप्स होता है, कुरकुरे होता है, उसके बाद और कुछ ले लेते हैं, पॉपकॉर्न होता है, सब उस पैकिंग में हमारा क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस के भरा जाता है। अब सोचिए कि नाइट्रोजन जो गैस होता है वो हमारा एटमॉस्फेयर में मतलब कितना 78% पाया जाता है, ऑक्सीजन हमारा 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। फिर भी हम लोग उसको क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नाइट्रोजन गैस इसलिए भरा जाता है, ये हमारा लेस रिएक्टिव होता है। नाइट्रोजन गैस जितना एटमॉस्फेयर में है वो ज़्यादा अगर रिएक्टिव होता तो आदमी लोग तुरंत बर्बाद हो जाता है या फिर खराब हो जाता, जल जाता, राख हो जाता। लेकिन नाइट्रोजन हमारा लेस रिएक्टिव होता है, जिसके कारण ये हमारा खाने वाले फूड के एटम के साथ भर के रखा जाता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं रखा जाता? क्योंकि ऑक्सीजन भी रिएक्ट कर जाता है। इसलिए हम लोग जितना भी खाने पीने का सामान होता है, उसमें हम लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, आपको नाइट्रोजन गैस को भर के रखते हैं। तो वही लिखे हैं कि रेंसिडिटी इज द प्रोसेस स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑयल एंड फैट विच आर वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल इन नेचर मतलब वैसा जो हमारा बहुत लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है। ड्यू टू फूड मटेरियल चेंज इन द स्मेल एंड डस्ट, ये भी हमारा क्या होने लगता है, अगर इसको खुला में छोड़ देते हैं तो ये क्या करने लगता है, गंध आने लगता है, मतलब टेस्टलेस हो जाता है या फिर इसमें स्मेल आने लगता है, ठीक है। तो आप लोग को पहला हम जब समरी बताए थे, पहला ही हम समरी बता दिए थे, फिर हम लोग इसमें आ रहे हैं। तो उसमें बताए थे कि अगर 2-4 दिन कोई भी खाना को छोड़ दिया जाए तो परफ्यूम आपका फैल हो जाएगा और खाना का सेंट ज्यादा आने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रेंसिडिटी का इफेक्ट है। किसका इफेक्ट है? रेंसिडिटी का इफेक्ट है। इसीलिए जितना भी आप लोग देखते होंगे कि नमकीन ये सब या फिर चिप्स कुरकुरे या फिर क्या करते हैं फन पॉप, ये सब जो आप लोग निकाल के रखते हैं तो आधा 1 घंटा के खाने के बाद ही उसका टेस्ट बदल जाता है, ठीक है। इसीलिए हमेशा खाने वाला सामान को पैक करके रखना चाहिए। इसके बाद इसका हम लोग क्या कहते हैं कि प्रिवेंशन कैसे करेंगे रेंसिडिटी का। हम लोग वी आर स्टूडेंट ऑफ द साइंस, ठीक है, देन वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंट द एटमॉस्फेयर। मतलब क्या करना है, आपको एटमॉस्फेयर को बचाना है। तो एटमॉस्फेयर को कैसे बचाइएगा, एटमॉस्फेयर को बचाइएगा, पूरा सराउंडिंग को बचाइएगा, खाने पीने का मटेरियल को वेस्ट होने से बचाइएगा। तो वो सब बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खाना को बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गरीब लोग होते हैं जिसका एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता। आप लोग बहुत लकी हैं जिसको 2 टाइम 3 वक्त का खाना मिल रहा है। बहुत लोग भीख मांगने के बावजूद भी खाना नहीं जुगाड़ पाता है, ठीक है। तो इस बात को कंसीडर करते हुए हम लोग क्या करेंगे, रेंसिडिटी का काम करेंगे, बचाएंगे। सबसे पहले जितना भी खाना होता है उसको हम लोग पैक कंटेनर में रखेंगे, जितना से जितना हो सके पैक करके डब्बा में। इसीलिए हम लोग अक्सर सब चीज खाने पीने का सामान हम लोग देखते होंगे मतलब डब्बा में या फिर मतलब हेवी कंटेनर में बंद करके पूरा पैक करके रखते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए और वो रिएक्शन ना करे, ठीक है। दूसरा बात लिखे क्या चीज कि यूज ऑफ द रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर पे, मतलब हमेशा हम लोग को रेफ्रिजरेटर मतलब जिसको फ्रिज आप लोग बोलते हैं, फ्रिज का यूज करना चाहिए। क्योंकि फ्रिज में आप रखते हैं तो वो चीज बहुत लेस रिएक्टिव होगा और कुछ ज्यादा दिन चल सकेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग देखते होंगे कि आपके घर में जो फूड जो बच जाता है आप लोग फ्रिज में रख देते हैं, या फिर आप लोग फ्रूटी माजा जो भी आप लोग पीते हैं स्प्राइट कोको कोला फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो खराब ना हो। लेकिन वही चीज़ को अगर बाहर में रख दीजिएगा तो गर्मी के दिन में तो शाम होते होते या फिर दूसरा दिन होते होते वो खराब हो जाएगा, जिसको हम लोग पी भी नहीं सकते। तो ये दूसरा बात भी आ गया, मतलब रेफ्रिजरेटर का यूज करना चाहिए। तीसरा में पैकिंग ऑफ फूड आइटम इन दैट इज N2 मतलब नाइट्रोजन। N2 मतलब क्या चीज, नाइट्रोजन को हम लोग जितना भी खाने पीने का जो चिप्स है कुरकुरे सब में नाइट्रोजन गैस भर के रखना चाहिए। और तीसरा में सेफ फ्रॉम दैट इज सनलाइट। और चौथा पॉइंट क्या, हम लोग को कोई भी खाना को सनलाइट से बचा के रखना चाहिए। जैसे में आप लोग खाना बनाते हैं तो क्या सन के लाइट में जाके रख देते हैं क्या, नहीं ना। सन के लाइट में रखिएगा तो 1 घंटे में आपका कलर भी चेंज हो जाएगा और खाना का टेस्ट तो फिर बहुत टेस्ट होने वाला है, आप ही जानते हैं। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, जितना से जितना खाना को लो टेम्परेचर पे रखना चाहिए। और 5वां पॉइंट लिखिए एडिंग मतलब एंटीऑक्सीडेंट। जितना भी
जैसे में एंटीऑक्सीडेंट और एक होता है ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब जो उसके फेवर में हो, और एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो रिएक्शन करने वाला उसके एक जस्ट। जैसे में अभी कोरोना का काल चल रहा था तो आपके बॉडी में एंटीबायोटिक डाला जा रहा था, मतलब एक वैक्सीन डाला जा रहा था, मतलब हमारे बॉडी का जस्ट एंटीबायोटिक जो उससे लड़ सकेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग एंटीऑक्सीडेंट डालेंगे, मतलब खाना में उसको जो बचा सके, ठीक है, और रिएक्शन करने से रोक सके। जैसे में एग्जांपल दिए BHA एंड BHT। BHA और BHT का फुल फॉर्म अगर आप लोग देखेंगे तो हमारा होता है बैट्रिलॉयड हाइड्रोक्सी एनिसोल। बैट्रिलॉयड मतलब ये बैट्रिलॉयड हाइड्रोक्सी एसिड और बैट्रिलॉयड हाइड्रोक्सी ट्यूलिन, मतलब टूलिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा इसको बाद में हमको कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये पूरा जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो है पूरा कंप्लीट होता है। दूसरा चैप्टर आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट होता है, ठीक है। आप लोग को पहले बता रखे होंगे कि इसका वेटेज जो है केमिस्ट्री आपका अभी के सिलेबस के अनुसार आपको कितना नंबर का पूछा जाएगा, इसका 25 से 23 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ केमिस्ट्री से रहेगा। तो दूसरा चैप्टर जो हम लोग का है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको देखेंगे। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो देखिए, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग अगर बेहतर समझ पा रहे हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना दोस्त लोग में शेयर कीजिएगा। जितना जल्दी आप लोग शेयर कीजिएगा, अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर होता है तो आप लोग को मैं लाइव क्लासेस लूँगा, वो भी पूरा फ्री में, ठीक है। ओके, आज के लिए यहाँ पे थैंक यू। अगर अच्छा समझ में आता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।